मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखा कि किस तरह से आपने कुछ देर पहले सीज फायर का ऐलान हो चुका है भारत और पाकिस्तान में। जिस तरह से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव देखा गया और लगातार जो है आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो काराना हरकत की थी उसका जवाब भारत ने जो है वो पुरजोर तरीके से दिया और पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद भी किया। लेकिन कुछ देर पहले का जो अपडेट जो इस समय काफी सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है, जो ट्रेंडिंग इस समय की अपडेट्स है वो यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर का ऐलान है वो हो चुका है और दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल पर जो बात हुई है। और इस खबर को जो है डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी एक्स पर जानकारी देते हुए ये कहा कि हमारी जो है वो दोनों देशों से बात हुई है और सीज फायर का ऐलान हो गया है। जो युद्ध जैसे हालात बने थे वो अब जो है युद्ध रुक गया है। लेकिन भारत देश की बात करें, हमारे देश की बात करें तो कुछ शर्तों के ऊपर ये सीज फायर का ऐलान किया गया है। वो शर्तें भी आप सबको मालूम हो चुकी हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी गतिविधि को बढ़ावा दिया गया, कोई भी आतंकी घटना या गतिविधि होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उस एक बार फिर से युद्ध जो है वो जो है बोल दिया जाएगा, युद्ध का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगातार पिछले 6 से 7 दिनों से जो आपने हालात देखे, वो चाहे बॉर्डर के हालात हो, शहरी इलाकों के हालात हो, लगातार हर तरफ जो है वो काफी ज्यादा नुकसान भी होता नजर आया। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान यूं कहें तो घुटनों पर आ गया है और सीज फायर के लिए जो है वो भी मजबूर हो गया। जिसके बाद अभी कुछ ही देर पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग भी कर दी गई है। लेकिन तमाम बॉर्डर के लोगों के रिएक्शन हम लेंगे। इस समय मैं बॉर्डर के एक इलाके में मौजूद हूं और आप यहां पर देख रहे हैं कि भारतीय सेना का धन्यवाद किया जा रहा है, भारतीय एयरफोर्स का धन्यवाद किया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद किया जा रहा है। तो एक एक करके रिएक्शन देंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ जो तमाम हमारे बुजुर्ग लोग हैं या तमाम हमारे जो भाई हैं उनसे हम एक एक करके रिएक्शन लेंगे। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानूंगा किस तरह से देख रहे हैं ये जो सीज फायर का ऐलान हो गया है और जो टेंशंस दोनों तरफ बनी हुई थी वो टेंशंस कहीं ना कहीं कम होंगी और काफी नुकसान जो है वो हुआ है। खासतौर पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन आज पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और सीज फायर के लिए वो अब जो है वो खुद कहीं ना कहीं पहल करता नजर आया। देखो जी, एक तो बड़ी बात है, मोदी साहब को हम जिंदाबाद का नारा भी बोलते हैं। मोदी साहब है तो सब कुछ है और मोदी साहब को वर्ल्ड जानता है कि मोदी साहब क्या हैं। पाकिस्तान का रिजेक्शन ये था कि एक निहत्ते आदमी टूरिस्ट के लिए गए, उन्होंने उनको 27 आदमियों का कैजुअलिटी कर दी। उसके बाद जो भी इंडिया ने फिर स्टेप लेना था वो लिया मिलिटेंसी के खिलाफ, ना कि पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लिया, ना कि पाकिस्तान की सिविल जनता के साथ उन्होंने कोई ऐसे काउंटर किया। जो उधर की मिलिटेंसी है उन्होंने ये पॉइंट उठाया है कि उनकी पता नहीं सरकार को, हम तो नहीं जानते, मगर उनकी सरकार को उन्होंने तंग किया है कि आप इसका जवाब दो। और मिलिटेंसी के चक्कर में ही उनके जेडे उधर के राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं उन्होंने डिसीजन पक्का नहीं लिया। उन्होंने आके ये कार्रवाई कर दी कि आर पार की लड़ाई बनाना शुरू कर दिया। इसके लड़ाई में हल नहीं है, पाकिस्तान को ज़्यादा बड़ा हरीश नहीं है, तो इंडिया तो है ही है, इंडिया रीश है, मगर यह कि इंडिया नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के साथ हमारा जंग हो। मगर ये अभी ट्रंप साहब ने जो या मोदी साहब ने जो भी अपना स्टेप लिया है वो बहुत बढ़िया लिया है। उन्होंने लड़ाई का मसला हल नहीं है, मगर ये भी है एक बात कि मिलिटेंसी खत्म होनी चाहिए। मिलिटेंसी ने तो हमारे इंडिया को और पाकिस्तान को भी बहुत पीछे ले गए हैं।
लेकिन शर्त तो रखी है कि अगर मिलिटेंसी जो आतंकवाद जो है वो अगर दोबारा से ऐसी गतिविधि कोई होती है तो उसके बाद फिर से जो है वो पाकिस्तान समझ जाए और युद्ध एक बार फिर से बोल दिया जाएगा। फिर महाराज मैं एक बात बताता हूँ, मोदी साहब ने फिर ये स्टेप यूएन से भी बाहर निकाल लेना चाहिए कि ये दोबारा एक कार्रवाई करते हैं तो फिर इसका मसला तो फिर युद्ध ही है। यानी अब आप किस तरह से देख रहे हैं सीज फायर को? अभी हम बहुत बढ़िया देख रहे हैं कि इनकी बहुत सोच समझ है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, पब्लिक मरेगी, पब्लिक का ही होगा बीच में जो भी होगा साहब किताब। मगर इन्होंने ये सोच लेना चाहिए कि मिलिटेंसी पाकिस्तान ने, खास करके पाकिस्तान को ये बताते हैं हम कि मिलिटेंसी को खत्म कर लो, मिलिटेंसी अच्छी नहीं है, आतंकवाद को खत्म कर दो। और जो ये सीज फायर का ऐलान हुआ है इसमें कहीं ना कहीं लोग जो वो स्वागत भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगा, किस तरह से देख रहे हैं? कुछ दिनों से जो हालात थे वो आपके सामने थे और पाकिस्तान जो लगातार काराना हरकतें कर रहा था उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने, फौज ने, इंडियन एयरफोर्स ने दिया और तबाही का मंजर पाकिस्तान में पाकिस्तान खुद देख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब सीज फायर का ऐलान होता है और विदेश मंत्रालय ने भी इसकी जानकारी, इसकी पुष्टि कर दी है कि अब सीज फायर है, कोई यहाँ पर जो है वो फायरिंग या कुछ भी ऐसे हालात अब नहीं होंगे, अब जो है ये सीज फायर का ऐलान कर देगा, किस तरह से देख रहे हैं? जी सबसे पहले तो देखिए ऋषि जी, यहाँ जो हमारे जो देश की सरकार है भारतीय, वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बहुत ही एक अच्छा डिसीजन लिया है कि जो सीज फायर का अभी थोड़ी देर पहले ऑफिशियली स्टेटमेंट जो आई है वो भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अब जहाँ पे जो है सीज फायर लागू हो जाएगा भारत और पाक के बीच। इसमें जो मीडिएटर थे वो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया है कि दोनों देशों को कि अब यहाँ से तुरंत दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान को सेटबैक मिला है वो एक बहुत बड़ा झटका है। हिंदुस्तान ने एक दिखाया है कि अगर आइंदा पाकिस्तान ने ऐसी कोई काराना हरकत की हिंदुस्तान के खिलाफ, जहाँ हिंदुस्तान में घुसकर अगर आतंकवाद को बढ़ावा दिया तो हिंदुस्तान उसको बख्शेगा नहीं। और ये जो समझौता हुआ है सीज फायर का, मैं आपको बता दूं, इसमें कंडीशंस पर हुआ है कि अगर दोबारा पाकिस्तान से वहां से अगर आतंकवाद को नहीं रोका गया तो इसको हम युद्ध के तौर पर देखेंगे और इसको एक्ट ऑफ वार का नाम दिया गया है। और भारत इसके लिए तैयार है और बहुत ही नुकसान किया है पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान सही मायने में समझदार देश होगा तो आइंदा वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा और अपने जो उनके देश के लोग हैं जो उनको साथ अत्याचार भी नहीं होने देगा। और आतंकवाद, हमारी देखो सबसे पहले जो लड़ाई थी वो आतंकवाद के खिलाफ थी, आतंकवाद के खिलाफ ही जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कार्य किया। अब देखो पाकिस्तान बार बार झूठ बोल रहा है कि हमारे जो मदरसे से मस्जिदें थी वहां पर इंडिया ने अटैक किया है। आज ही जो हमारी रक्षा मंत्रालय से कर्नल कुरैशी जी हैं उन्होंने बताया कि हमने किसी भी मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी अटैक नहीं किया है, हमने सिर्फ जो आतंकवाद का गढ़ था वहां पर उनके ऊपर अटैक किया है ताकि किसी आम पाकिस्तानी नागरिक की कोई भी ऐसी हरकत ना, मतलब उनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की। लेकिन आपने देखा ना कहीं पाकिस्तान की हालत जो वो लगातार क्या हो रही थी और पाकिस्तान भी समझ रहा था कि अब हमारी खैर नहीं है और शायद यही एक डर उसके अंदर था। और आज जो है वो खुद भी कहीं ना कहीं कई देशों से वो बात कर रहा था कि किसी तरह से जो है इस युद्ध की समाप्ति हो जाए। तो क्या कहेंगे अब जो भारत ने अपना जो अहम रोल निभाया है जिसके चलते पाकिस्तान के एक काराना हरकत का जवाब दिया, तो किस तरह से देख रहे हैं? जी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद फोन करके भारत को ये जानकारी दी है कि हम सीज फायर चाहते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ हो गया कि उसने घुटने टेक दिए हैं। और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था इंडिया का वो इतना स्ट्रांग था, इतना मजबूत था कि उनका एक भी ड्रोन और जो मिसाइल थी वो हमारे किसी भी शहर में कोई भी नुकसान नहीं कर सका। बिल्कुल वो जो पाकिस्तान की गिद्दड़ की थी कि हम हिंदुस्तान को मलियामेट कर देंगे, हमारे पास परमाणु शक्ति है, ये है, हम वो कर देंगे, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ठीक हुआ सीज फायर? जी हाँ जी, सीज फायर तो बिल्कुल ठीक हुआ है। चलिए क्या कहेंगे भैया, आप लगातार हम आपसे बॉर्डर के लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस ऐलान को जो सीज फायर का ऐलान किया गया? ऋषि जी, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान ने हमारे 79 टूरिस्टों को पहलगाम में अटैक में जो उन लोगों को 79 को मारा था, उस वक्त
हमारी बेटियों को ये बोला गया था कि आपको हम गोली नहीं मार रहे हैं, आप, एक लड़की ने बोला कि आप मुझे भी गोली मार दो जब उसके पति को शूट किया गया। तो उस वक्त एक मिलिटेंट ने उनको बोला था कि आप जाके मोदी को बताना, और मोदी जी ने जो जवाब दिया है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आज ये नया भारत है, मोदी ने बता दिया कि हम घर में घुस के मारते हैं, ये वो पुराना भारत नहीं है। आज पाकिस्तान का इतना सत्यानाश हो गया है, आज वो गिड़गिड़ा रहा है। पहले तो बोलता था कि हम ये नसें काट देंगे, गले काट देंगे, इनके खून की नाले बहा देंगे। कहाँ है वो इनके लीडर बोलने वाले? आज क्यों गिड़गिड़ा रहा है? ये आज तो घुटने तक आ गया हिंदुस्तान के, और जाके ट्रंप के पास रोने रो रहा है। आप पहले तो संसद में बड़ी बड़ी हांके ढांक कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जाके फिर ट्रंप को बोलते हो कि हम दोनों के बीच में सुलह करवाओ। हिंदुस्तान ने इनको मलिया मेट कर दिया, ये नया हिंदुस्तान है। अब पता चला इनको कि हिंदुस्तान अंदर घुस के मारता है, ये कोई छोटा मोटी कंट्री नहीं है। मोदी को लोग बोलते थे कि जी टूर लगाता रहता है, फॉरेन में खर्चे बढ़े हैं इसके। आज पता चला लोगों को कि ये S5 S400 प्लस जो नई जो टेक्नोलॉजी मोदी ने बाहर से वेपन्स खरीदे हैं, उनका हमें कितना फायदा हुआ। आप देख रहे थे रात को बॉर्डर से कैसे ड्रोन आ रहे थे, और हमारे यहाँ के सैनिक उनको सिस्टम के साथ कैसे उड़ा रहे थे। अब तो सारी दुनिया, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये नया हिंदुस्तान है, ये अपना बदला पूरा लेता है। और हमें कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक सुकून है कि मोदी जी ने एक अच्छा बदला लिया है, और इससे हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, कुछ महिलाएं हैं बॉर्डर की। आंटी के ना थोड़ा सत्या कर के आखना चाहते हो ਜਿਹੜਾ युद्ध ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਬੰਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਮਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਛੱਕੇ ਛਡਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਛੱਕੇ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਰਹਿਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੇਟੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਈ मेरे को भी गोली मारो। कहते मेरे को भी गोली मारो। कहते मोदी को जाके बता। मोदी ने बता दिता है पाकिस्तान नू, 2 बारी बताया है। कहते पाकिस्तान को अज तक हार नहीं खाधी, जदों भी जंग होए ने अज तक पाकिस्तान के छक्के छड़ा दिते ने। जो प्रधानमंत्री ने 2 बारी इनू सबक सिखाया ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ शर्म ते लातन होनी चाहिए है। खुश हो सीज फायर हो गया? हाँ, बड़ी खुशी। चलो जी, कुछ और लोग हैं। बिल्कुल भैया, इन शॉर्ट में क्या कहेंगे? 1965 और 1971 का युद्ध शायद पाकिस्तान को याद आ गया, जिसमें एक बार फिर से यहाँ घुटनों के बल पाकिस्तान आया। देखो, इन शॉर्ट में मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान का पहले तो ये है कि पाकिस्तान बहुत ही कायराना हरकतें करता रहा है, शुरू से करता रहा है, आगे भी करेगा। इसके ऊपर हम विश्वास तो नहीं कर सकते। और ये जो जवाब दिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सर मोदी जी ने, इतना अच्छा जवाब दिया है कि पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ गया है। साफ साफ दिखा है, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर खान की शक्ल से दिख रहा था कि वो डरे हुए हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था कि हम बॉर्डर के लोग डरे होते थे, इस बार इतना पैनिक हुआ है कि सिटी के लोग भी बिल्कुल डरे हुए थे। क्यों? ड्रोन की स्ट्राइक की वजह से। और ये S400 जो हमारी कंट्री ने खरीदा था, उस समय हमें ये बोला जाता था कि ये नाजायज खर्चा कर रहे हैं। उस खर्चे का आज पता चला है कि लोगों को पता चला है कि ये इसका क्या मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल। सर, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? ये सीज फायर हुआ है और कहीं ना कहीं जो ऐसे हालात बने थे उससे भी थोड़ी सी राहत मिली है, कई लोगों का नुकसान भी हुआ है, लेकिन जो पाकिस्तान ने नापाक हरकतें की है उसका जवाब पाकिस्तान को मिला, और शायद आज 1965 और 71 को आज फिर पाकिस्तान याद कर रहा होगा। मैं कहना चाहता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, ये अच्छी बात है। जो हमारा बेल्ट फोर्स है, जैसे आर्मी है, BSF है, जो पुलिस है, इनका इस युद्ध में बहुत ज़्यादा रोल है। अगर बाकी के डिपार्टमेंट हमारे 5 मिनट या 10 मिनट काम ना करे तो हमारा इंडिया चल सकता है। अगर इंडियन आर्मी 5 मिनट काम ना करे तो हम इंडिया नहीं चल सकता। ये हम सबको पता है। इसलिए मैं सब पूरे ही बेल्ट फोर्स का थैंक्स करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने मुश्किलात समझते हुए भी अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। बाकी जो थोड़े दिनों के में हुआ है लड़ाई आपस में, जो फायरिंग वगैरह हुई है,
जैसे पंजाबी में कहावत है, डुल्ले पैरों का कुछ नहीं बिगड़िया। अजे तक जो कुछ भी हो गया तो हो गया, फिर भी बचा है। बिल्कुल हाँ, इस करके बिल्कुल, क्या कहेंगे भैया? जैसा कि हमारे ये जो जंग छेड़ी थी पाकिस्तान ने खुद, जो पहलगाम में आतंकी हमला करवाया था, तो इसमें मैं अपने पूरे देश के लोगों का, जो मोदी जी के उन्होंने सहयोग किया, जितनी भी पार्टियां थी, जितने लोग थे, एकजुट में उन्होंने यही कहा कि हम आपके साथ हैं, आप पाकिस्तान पर आक्रमण करो, इसका बदला लो। तो वो मोदी जी ने करके दिखाया। जैसे कि हमारे सरदार जी अभी बोल रहे थे कि जंग जब भी जीता जाता है तो अकेले नहीं जीता जाता। हमारा देश एकजुट है, ये पूरे लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान ने बता दिया कि हम एक हैं। और फिर पाकिस्तान थर कांपा। पाकिस्तान की आप तो ग्रह कला इतनी है, वो क्यों मजबूर हुआ कि मैं जो युद्ध से पीछे हटने के लिए, क्योंकि उनकी अंतर कला इतनी ज़्यादा है कि वो युद्ध लड़ने के माहौल में ही नहीं है। वो सिर्फ वो कहने और करने में बहुत फ़र्क है। वो कहता पार्लियामेंट में कुछ बयान थे, जब करने की बारी आए उनके बहुत, जैसे इधर से बम आए, आधे तो ठुस थे, आधे फटे नहीं, ऐसे ही उनकी हालत है। ऐसे हमारा देश मजबूत है मोदी जी के हाथों में। और मैं अपने पूरे हिंदुस्तान के लोगों का भी, जितनी पार्टियां हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्हें मोदी जी का साथ देके एकजुट के साथ युद्ध में अपना उनके साथ चली। जिंदाबाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पर भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बॉर्डर के लोगों में एक उत्साह है कि फाइनली जो युद्ध जैसे हालात बने थे, जो कहीं ना कहीं लगातार जो फायरिंग हो रही थी, शेलिंग हो रही थी, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो लगातार हिमाकत कर रहा था, उस हिमाकत का जवाब भारतीय सेना ने जो है वो पुरजोर तरीके से दिया है। और आज पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया कि मजबूर हुआ, वो कई अलग अलग देशों के आगे हाथ फैलाता नजर आया। और उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो भी इंटरवीन करते हैं दोनों देशों के बीच में। और उसके बाद दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल पर मीटिंग होती है, सीज फायर का ऐलान होता है। लेकिन भारत ने अपनी शर्तें क्लियर कर दी हैं, साफ कर दी हैं कि अगर पाकिस्तान कोई भी आतंकी गतिविधि को बढ़ावा देगा या समर्थन करेगा, या कोई भी आतंकी गतिविधि होती है, तो उसके बाद जो है एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगा ये चीज, और यहां से एक बार फिर से युद्ध जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो ये शर्तें हैं जिसके बाद ये सीज फायर जो वो किया गया है। लेकिन बॉर्डर के लोग लगातार, जिस तरह से आपने देखा कि अपने आप को सेफ जगहों पर भी पहुंचा रहे थे, अपने आप को सुरक्षित स्थानों तक लेकर गए, जो भी एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही थी उस एडवाइजरी का लगातार पालन कर रहे थे। और आज भी दोपहर तक ऐसे ही हालात थे। लगातार प्रशासन ये कह रहा था कि अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखें, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ड्रोन से जो कायराना हरकत करने की कोशिश की है, तो जितने भी वो ड्रोन, वो चाइनीज खिलौने यहां पर भेजे, वो सभी के सभी भारतीय सेना ने मार गिराए। वो तमाम जो हरकतें पाकिस्तान कर रहा था, एक एक हरकत उसकी विफल की गई है। और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपने देख लिए कि पाकिस्तान के लगातार जो वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक जो तमाम चीजें हैं वो देखने को मिली है, जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो मैं बड़ी अपडेट आपको कर रहा हूं बॉर्डर से। यहाँ पर बॉर्डर के लोग जो अपना रिएक्शन देते नजर आए सीज फायर होने के बाद, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सीज फायर का ऐलान हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो एक डर का माहौल बनाने की जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, तो पाकिस्तान घुटनों के बल आया है और अब जो है ये सीज फायर हो चुका है। बड़ी जानकारी है, हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे अपने इलाकों से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।